हेलो एंड वेलकम टू टुडेज फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड तो आप सभी समझते हैं, फील्ड जैसे क्रिकेट फील्ड, फुटबॉल फील्ड। फील्ड का मतलब है एक रीजन ऑफ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है, उसके डेफिनेशन को देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड is a region where an electric charge experiences a force. In other words, an electric field is said to exist at a point if an electric force is exerted on a stationary charge kept at that point. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं किसी पॉइंट पर अगर एक स्टेशनरी चार्ज रख दें, मतलब चार्ज रेस्ट पे हो किसी पॉइंट पर और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर या उस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ का मतलब होता है किसी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है और उस पर फोर्स लग रहा हो, तो वो फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज फोर्स को हम कहते हैं इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the force experienced by a unit positive test charge kept at that point. यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब कोई चार्ज होगा, बस उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होगा। टेस्ट चार्ज का मतलब है बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला चार्ज जिसका अपना कोई फील्ड ना हो या नेग्लिजिबल हो, मतलब किसी दूसरे चार्जेस पे ये नेग्लिजिबल फोर्स एग्जर्ट करता हो। ऐसे चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट पे हम कोई टेस्ट चार्ज, जिसको क्यू नॉट से डिनोट कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज रखा है और उस पे फोर्स लग रहा है एफ, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं एज E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। उस पॉइंट पर जितना चार्ज है, उस चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आ रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फोर्स पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना डायरेक्शन होगा। यहाँ पे E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। चार्ज तो स्केलर है, F वेक्टर है, इसका मतलब E विल बी वेक्टर। F का जो डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन है, E का डायरेक्शन वही होगा किसी भी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलॉम्ब। तो SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और SI यूनिट है दैट इज वोल्ट पर मीटर। V फॉर वोल्ट पर मीटर। ये वाला यूनिट कैसे आता है हम आगे की वीडियो में देखेंगे, पर अभी के लिए आप सिर्फ इसको याद रख लें कि न्यूटन पर कूलॉम्ब भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है MCQ में। इसके बाद आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो E का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू F का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। F का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं ml t का पावर -2 और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। फोर्स और चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हमेशा याद रखें। मैकेनिक्स में जैसे F फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला से अदर क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं,
उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q के डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा याद रखना चाहिए। इससे डायमेंशन अदर क्वांटिटीज का निकालने में आसानी होती है। mLT पावर -2 है AT, तो यहाँ पे mLT, यहाँ T ऊपर जाएगा -3 और A ऊपर -1 होगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज Q को हम रख दें और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता है, तो फोर्स exerted on this charge will be equal to Q into E। इस फॉर्मूला के डेफिनेशन से ही E is equal to F by Q naught होता है, तो Q E will be equal to F। तो इंटेंसिटी अगर पता है तो फोर्स हम निकाल सकते हैं एज Q into E। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी भी तरह का चार्ज हो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर पॉइंट चार्ज एक है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस फील्ड में उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मान लेते हैं किसी पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फील्ड में इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज से कुछ दूरी पर एक टेस्ट चार्ज लिख लेते हैं। ये टेस्ट चार्ज है Q नॉट, ये पॉजिटिव है और इन दोनों के बीच की दूरी है R। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा सोर्स चार्ज। बाय कूलॉम्स लॉ से हम ये फोर्स निकाल सकते हैं। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मान लेते हैं फोर्स F है, रिपल्सिव फोर्स है, सो दिस इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अगर नेगेटिव होता यहाँ पे चार्ज तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होता। तो बाय कूलॉम्स लॉ द फोर्स acting on the charge Q naught due to this charge Q is 1/4 pi epsilon naught Q naught by R square। फोर्स मिल गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। therefore मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P will be E is equal to F by Q naught। F by Q naught, यहाँ से 1/Q naught को अलग कर लेते हैं। F का फॉर्मूला है 1/4 pi epsilon naught Q naught upon R square, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ से Q naught और Q naught कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। सो ये है फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे R का वैल्यू इंक्रीज होगा E का वैल्यू डिक्रीज होगा, R का वैल्यू डिक्रीज होगा, E का वैल्यू इंक्रीज होगा। मतलब सोर्स चार्ज से जैसे दूरी पर जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा E का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ E विल डिक्रीज। E एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक वेक्टर साइन आ जाएगा और इस साइड पे ये एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, यूनिट वेक्टर R कैप। यहाँ R कैप है यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन है O से P की तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो E is given by this formula in vector form, जहां पे R कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग OP। तो ये स्केलर फॉर्म हो गया और ये वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां पर एक चीज नोट करिएगा कि पॉइंट चार्ज के लिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अभी डिस्कस किया था हमने कि R स्क्वायर मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का मतलब है R का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो E का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इस रिलेशन को, इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्म आता है वो होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड
इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। मतलब यहाँ पे अगर एक पॉइंट चार्ज रखे किसी दूरी पर r डिस्टेंस पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ, यहाँ पर अगर रखे सेम डिस्टेंस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड r पर डिपेंड कर रहा है, r चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा r डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट से चार्ज q से r डिस्टेंस पर किसी भी डायरेक्शन में हम जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। और इस तरह से हम देख सकते हैं ये एक स्फेयर बना रहा है, तो इस स्फेयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और इसीलिए इस तरह के फील्ड को कहते हैं सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर डायरेक्शन की बात देख लें। अगर मान लेते हैं सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, प्लस क्यू चार्ज होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम दी चार्ज, हर तरफ ये डायरेक्शन विल बी अवे। तो इस तरह के चार्जेस को, इस तरह के डायरेक्शन को हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। अगर सोर्स चार्ज माइनस क्यू होगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब ये रेडियली इनवर्ड है। ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज के वीडियो में इतना ही है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। थैंक यू।